लोक सभा च संविधान ते चर्चा। पीएम मोदी ने संसद विच रखे 11 मते। पीएम ने कांग्रेस ते कीते तिखे हमले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार ਨੂੰ संविधान ते 75 साल पूरे होने ते संसद विच चल रही बहस विच हिस्सा लिया है। उन्होंने लोक सभा विच संविधान ते चर्चा का जवाब भी दिता है। उन्होंने एमरजेंसी तो लैके शाह बन्नो केस तक संविधान ते होए हमलियां दा जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस दी रगा विच संविधान नहीं, कांग्रेस दे मथे ते एमरजेंसी दा पाप है जो कदे भी धोता नहीं जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लए बिना ही उन्होंने तिखे हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा च संविधान ते हुई चर्चा का जवाब 11 मते पेश करके दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेकर असी सारे मिल के इस संकल्प नूं अगे वधदे हां तां एक विकसित भारत का सुपना पूरा होवेगा जो कि संविधान की मूल भावना है। मैनू अपने देश वासियों ते देश की नौजवान शक्ति लिए बहुत सत्कार है। इसलिए जदों देश 2047 विच आज़ादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा तां एक विकसित भारत वजों मन्निया जाएगा। आओ इस संकल्प नाल अगे वधिए। इस तो पहला पीएम मोदी ने कहा कि जदों 2014 विच एनडीए नूं सरकार बनाउण दा मौका मिलिया सी तां लोकतंत्र अते संविधान मजबूत होया सी। गरीबां नूं उन्हां दीआं मुश्किलां तो मुक्त करवाउणा साडा वड्डा मिशन अते संकल्प है। सानू मान है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी तो बाहर आए हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प, ये हर भारतीय का सपना है। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में इस देश के बड़े बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सबके सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग अलग भूभाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे और बाबा साहब अंबेडकर जी ने चेताया था। मैं बाबा साहब का कोट पढ़ रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, समस्या ये है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है उसे किस तरह एक मत किया जाए, कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो। आदरणीय सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ।
विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, ये जो धारणा बननी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे।